हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनकी थॉट्स। सो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए और आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो बॉटम पर देखते हैं क्या है ओवरऑल आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स। गेटिंग प्लेड, मैनिपुलेशन, लाइज, कंट्रोल। सो हो सकता है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया और कहा हमेशा आपसे कि तुमने मुझे मैनिपुलेट किया है हमेशा, या मुझे कंट्रोल करने की कोशिश की है, कोई इस तरह की बात हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को इस वक्त कोई और मैनिपुलेट कर रहा है, कोई और जो जेलस है आपके कनेक्शन से, कोई और है जो उनको गलत गलत बातें बोल रहा है आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में, ताकि वो आपकी तरफ ना आए। एक्सक्यूज़ मी। सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सो हमारे पास आ गया है गेम ओवर। ओके, उनको में भी ऐसा लग रहा है कि अब कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। कीपिंग अ प्रॉमिस। ये भी हो सकता है कि जो इंसान उनको मैनिपुलेट कर रहा था उसके बारे में उन्होंने सोचा है कि अब इसकी गेम जो है वो ओवर हो चुकी है और मैंने जो अपने पार्टनर से प्रॉमिस किया था वो मैंने पूरा करना है। डिस्ट्रॉयड, शैटर्ड, ब्रोकन, एफ्ड अप। सो नोइंग दे एफ्ड अप। ओके, सो ये कंफर्मेशन आ गई है कि बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया और अब वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड फील कर रहे हैं। उनको फील हो रहा है कि अब अपने सारे चांसेस वो गवा चुके हैं आपके साथ। इन्वेस्टिगेटिंग। सो मे बी उनकी नज़र है आपके ऊपर, स्पाई कर रहे हैं। आई हेट नथिंग अबाउट यू। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अभी जब मैंने शुरू नहीं की थी रीडिंग तब भी ये कार्ड मुझे नज़र आया था। सो दे हेट नथिंग अबाउट यू। उनके दिल में आपके लिए बिल्कुल भी कोई बुराई नहीं है। ऑलरेडी नोइंग द टी। सो दिस इज़ यू, आई फील। यू नो कि क्या हो रहा है बैकग्राउंड में, क्या चीज़ें चल रही हैं, किसने क्या बोला है, वो क्या सोच रहे हैं, सारी चीज़ें आपको पता हैं ऑलरेडी। आप में से कुछ लोग साइकिक भी हो सकते हैं। कीपिंग यू अ सीक्रेट। तो मे बी इंसान, इनके साथ आपका कनेक्शन अभी तक सीक्रेट था, ऑफिशियल नहीं हुआ था। कुछ लोग ऑब्वियसली ऑलरेडी मैरिड होंगे, उनके लिए तो ये वाला मैसेज नहीं होगा। ये हो सकता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ का कोई सीक्रेट था और मे बी आपने किसी से शेयर किया, आपके हस्बैंड या वाइफ को पता चल गया आपने शेयर किया है, तो उन्होंने बोला कि आपने क्यों शेयर किया, फिर आपकी लड़ाई हो गई। फाइटिंग फॉर यू वट यू लव, क्लेमिंग व्हाट्स योर्स, लव इज़ अ बैटल फील्ड। सो आई डू ओ माई गॉड, फिर से नज़र आ गया हमें ये कार्ड। सो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ओ ये दोनों कार्ड, ये दोनों कार्ड, ओके। और इसके नीचे हमें जो ये नज़र आ रहा है, डोंट वांट टू हेयर इट। अब ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पर्सन है उन्होंने थर्ड पर्सन की बात सुनना छोड़ दी है। उन्होंने मे बी डायरेक्टली उनको बोला है कि मुझे अब तुम्हारी बातें नहीं सुननी है, आई डोंट वांट टू हेयर दिस थिंग्स, मुझे गुस्सा आता है। और जब जब उनको किसी ने गलत बातें आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में बोली हैं, वो ट्रिगर हुए हैं और ट्रिगर होकर उन्होंने बहुत गलत चीज़ें की हैं, आप पर शाउट किया है, आप पर सारा गुस्सा उन्होंने निकाला है। बट नाउ दे वांट टू फाइट फॉर यू with this card. Fighting for you. लव इज़ अ बैटल फील्ड। उनको फील हो रहा है कि वो एक बैटल फील्ड में एंटर हो चुके हैं, वो फाइट करना चाहते हैं। इसमें 7 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स दोनों की एनर्जी है। सो इसमें आई रियली फील कि अगर आपके पर्सन ने आपको मैनिपुलेट किया, झूठ बोले आपसे
तो उनको शर्मिंदगी है, बड़ा शैटर्ड ब्रोकन फील कर रहे हैं ये इंसान, और उनको पता है कि उन्होंने गलत किया है, दे नो दिस। सो थोड़े से और कार्ड्स ले लेते हैं हम इसमें से, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। ये बॉटम पर है कॉट, फाइंडिंग एविडेंस, गेटिंग कॉट, चीटिंग। तो ये सबके लिए मैसेज नहीं होगा चीटिंग वाला, बट कुछ लोगों के लिए है, बिकॉज वी हैव दिस रेड लिपस्टिक स्टेन्स। इससे बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहा है कि आपकी मेमोरीज हैं उनके साथ, विद दिस स्टेन्स, राइट, आपकी मेमोरीज हैं उनके साथ। वी हैव टायर्ड ऑफ ड्रामा, डूइंग ड्रग्स, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। मे बी नींद के लिए वो दवाई लेते हैं। फॉलिंग अपार्ट, फॉलिंग इनटू पीसेस, यस, फॉलिंग इनटू पीसेस, डिस्ट्रॉयड, नोइंग दे एफ्ड अप। ये इंसान बहुत परेशान है, और ऐसे लग रहा है कि जैसे ये इंसान बहुत ज़्यादा रिएक्शंस देते हैं बड़े बड़े, गुस्सा बेहद करते हैं, ब्लॉक कर देना, कभी अनब्लॉक कर देना, बहुत ज़्यादा फाइट करना, शाउट कर देना, गुस्से में कुछ भी कर देना, समझ में नहीं आना, गुस्से में बिल्कुल क्रेजी हो जाना, इस तरह के लग रहे हैं। और मे बी उन्होंने कुछ इतना ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ें की हैं आपके साथ, नाउ दे फील कि इट्स ओवर। किंग ऑफ सोर्ड्स नज़र आ रहा है। सो विद दिस फॉलिंग अपार्ट, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है इस वक्त कि मुझसे ये सब चीज़ें क्या हो गई, अब इतना ज़्यादा मेस क्रिएट हो गया, अब मैं क्या करूँ। सो लेट्स सी क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं ये इंसान, उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा कि करंट फीलिंग्स और थॉट्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। बहुत सारे कार्ड्स, वी हैव दिस डेविल कार्ड, दिस इज कैप्रिकॉर्न। और ये देखिए, मैंने आपको क्या बोला था, 9 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी। तो हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, नॉट गिविंग अप, आपके ऊपर बिल्कुल गिव अप नहीं करना चाहते हैं इंसान। और ये जो भी डेविल इंसान है जो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसको, इससे ख़त्म कर लेंगे अपना रिश्ता। वो ये जो कोई भी डेविल एनर्जी है उनकी ज़िंदगी में, ये उनके दोस्तों में से, आपके दोस्तों में से कुछ म्यूचुअल लग रहा है, कोई किसी की, मुझे ऐसा लग रहा है कि बुरी नज़र भी लग रही है। वाओ, दे एब्सोल्युटली लव यू विद दिस किंग ऑफ कप्स, दिस इज़ वेरी नाइस। 8 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। सो ये क्या है, प्रोग्रेस है, मूवमेंट है, सारे कार्ड्स बिखर गए हैं। ओके, सो लेट्स सी, हो सकता है कि बिल्कुल उनको इसी तरह से फील हो रहा है कि रिश्ता जो है वो बिल्कुल बिखर चुका है। वी हैव द लवर्स, दिस इज़ नाइस। सो हमारे पास आ गया है एस ऑफ कप्स, दे डू लव यू, न्यू स्टार्ट चाहते हैं ये इंसान, बड़ा बोझ है उनके दिल पर, उन्हें तकलीफ़ है। और कुछ लोगों के लिए तो लग रहा है कि उनके कोई बेस्ट फ्रेंड थे जिन्होंने ये हरकतें सारी की हैं, और इतनी तकलीफ़ है उन्हें कि ये इसने मुझे कैसे धोखा दिया है, मेरे फ्रेंड होकर इसने ये क्या चीज़ें की हैं। आपका लॉस फील कर रहे हैं वो, तकलीफ़ में है ये इंसान। और ये देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम पर हमारे पास द लवर्स आया था, और ये भी हम ले लेंगे। सो ये इंसान आपको चूज़ करना चाहते हैं। आई रियली फील कि उन्होंने अपने उन्हीं टॉक्सिक दोस्तों को जो गलत गलत बातें बोलते हैं और समझाते हैं उन्हें, उनको उन्होंने प्रायोरिटी दी थी हमेशा आपके ऊपर, और चीज़ों को उन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया। और अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो सब लोग उनके असल में दोस्त नहीं थे, वो टॉक्सिक थे उनके लिए और उनकी ज़िंदगी के लिए, और आप हमेशा उन्हें सही गाइड करते थे। आप उनका ट्रू लव हैं, आप उनके बेस्ट फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड थे हमेशा, जो उन्हें सही बात गाइड करते थे, और वो नज़रअंदाज करते थे, वो सुनते नहीं थे। अब वो परेशानी उठा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने अपने फ्रेंड्स या किसी फ्रेंड के ऊपर बहुत एतबार किया किसी मामले में, और उन्होंने धोखा दिया उन्हें, उनके किसी दोस्त ने उनको धोखा दिया है। और किसी ने तो लिटरली आपके कनेक्शन को ख़राब करने के लिए कुछ चीज़ें की हैं, तो उससे छुटकारा पाना चाहते हैं ये इंसान, और आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स कन्फर्मेशन आई है इसमें, मैंने आपको बोला था 9 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है,
और 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये देखिए ना कि एस ऑफ कप्स की तरफ जा रहे हैं, वो अपने लव की तरफ, फुलफिलमेंट की तरफ, पीस की तरफ जा रहे हैं। एंड दैट्स यू। वो अपने दिल से ये बोझ हटाना चाहते हैं, वो इस लॉस की फीलिंग में, इस परेशानी में नहीं रहना चाहते, इतने ज़्यादा एंक्शस हैं वो विद दिस डूइंग ड्रग्स। जो हमारे पास कार्ड आया था ये वाला, इसमें स्लीपिंग पिल्स नज़र आ रही हैं, तो हो सकता है कि उनको रात को नींद नहीं आती है, सोने के लिए वो ले लेते हैं कोई दवाई। वाओ, ये देखिए कार्ड आई हेट नथिंग अबाउट यू, और उसी के ऊपर एस ऑफ कप्स पड़ा है। सो दे एब्सोल्युटली लव यू, दे लव एवरीथिंग अबाउट यू। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, और दे लव यू। लेट्स सी मोर, क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं। वाओ, इसका ही आना था। 2 ऑफ पेंटिकल्स हमें नज़र आया है, 2 ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी टाइम कंफ्यूज्ड रहने के बाद अब चीज़ें खुलना शुरू हो गई हैं। उनकी अपनी लाइफ में चीज़ें ओपन होना शुरू हो गई हैं, जिन लोगों पर उन्होंने ट्रस्ट किए थे बहुत ज़्यादा। द एम्प्रेस हैं आप उनके लिए, मेल हो या फीमेल। सो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, टॉरस है, लिब्रा है, जेमिनाई है, स्कॉर्पियो है, सेजिटेरियस एंड एरीज। द वर्ल्ड, आप में से कुछ का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या फिर ट्रैवल आप करने वाले हैं या उन्होंने किया है। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड देन नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो एक बहुत तकलीफ दे फेज़ के बाद 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद एस ऑफ कप्स, एक न्यू बिगेनिंग। उनके अंदर फिर से मोटिवेशन आएगी आपसे कनेक्ट करने की, फिर से वो आपकी तरफ आएंगे, बिकॉज़ वो पेन में नहीं रहना चाहते हैं, उनको ये वाला ही सिचुएशन पसंद नहीं आ रही है। आई ऑल्सो फील कि एक ट्रांजिशन पीरियड है, एक फ़ेज़ से निकल कर दूसरे फेज़ में, और एक बहुत खूबसूरत फेज़ में आप लोग एंटर होने वाले हैं। और ये इंसान बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं इस ब्रेकअप को, इस सेपरेशन को। अगर आप लोग साथ में रहते हैं तो भी कुछ ना कुछ आप लोगों के दरमियान चल रहा है या हुआ है, और उसकी बहुत पेन ले रहे हैं ये इंसान, और बहुत ही ज़्यादा परेशान है, उनके दिल पर बहुत ज़्यादा बोझ है, बहुत ज़्यादा अबैंडन्ड, लोनली फील कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर अगर बीच में लोग इन्वॉल्व थे और उन्होंने गलत चीज़ें की, उसको लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत तकलीफ़ है उन्हें कि कितना इस दुनिया में आ, कितने बुरे हैं लोग, कितनी बुराई है इस दुनिया में। इस तरह की थॉट्स हैं उनकी। वो ये सोच रहे हैं कि इस दुनिया में बहुत तकलीफ़ें हैं, लाइफ इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इस तरह की थॉट्स में है ये इंसान। लाइफ की स्ट्रगल्स, लाइफ की तकलीफ़ें, लोगों के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, इस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं। और इसीलिए आप उनको सबसे ज़्यादा याद आ रहे हैं, क्योंकि इन सब लोगों में सबसे ज़्यादा प्योर आपका प्यार था उनके लिए, जिसमें कोई लालच नहीं था, 100% ट्रू लव था। कुछ आपको उनसे चाहिए नहीं था। सो आई रियली फील कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा सैड हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। सो आई फील कि ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आज हमारा स्पेशली उनकी थॉट्स के ऊपर फोकस है, और हम उनके एक्शन के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं आज। सो आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। उनके पास फ़िलहाल प्लान नहीं है कोई भी कि उन्होंने चीज़ों को सॉर्ट आउट कैसे करना है या क्या करना है, अभी वो तकलीफ़ में है। बट जो भी मोमेंट आएगा जिसमें वो आपसे कनेक्ट करेंगे या बात करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, वो स्पॉन्टेनियस होगा विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स। और अचानक से बस कोई भी एक्शन वो आपके लिए लेंगे, कुछ भी प्लान करके नहीं होगा। सो अब हम आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। ये देखिए, ट्विन फ्लेम। सो ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए क्या मैसेज है। वाओ, ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना आप अगर, और नहीं भी अगर आप इससे रेजोनेट करते तो इट्स अ डीप कनेक्शन।
स्पार्क्स, कीप द स्पार्क्स फ्लाइंग, सरप्राइज ईच अदर विद जेस्चर्स ऑफ लव। तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसा करें आपके लिए लविंग, जिससे आपको खुशी मिले, कोई जेस्चर आपको दें, बट अगेन स्पॉन्टेनियस होगा जो भी जेस्चर होगा। डिवाइन टाइमिंग में हर चीज़ हो रही है, ट्रस्ट करें अपनी टाइमिंग पर, अपनी जर्नी पर। ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग, लव अराइव्स व्हेन इट्स मेंट टू। सो परफेक्ट टाइम पर उनका अराइवल होगा आपकी ज़िंदगी में। रोमांस, रोमांटिक सरप्राइजेज आर ऑन द होराइजन, बी ओपन टू देम। सो आई रियली फील कि आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है, रोमांटिक सरप्राइज टुगेदर, फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर्स ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। मुझे आप में से कुछ लोगों की मुलाकात नज़र आ रही है, बहुत स्पॉन्टेनियस होगा। अगेन आपने सोचा भी नहीं होगा, अचानक आपको कॉल करके बोलेंगे चलो मिलते हैं, आई वॉन्ट टू सी यू, आई वॉन्ट टू मीट यू, और आप कहोगे यार अभी तो मैंने सोचा ही नहीं था, अचानक से उसने बोल दिया है, मैंने तो अभी ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, कोई भी तैयारी नहीं की, फिर अचानक से मुलाकात हो जाएगी। देन वी हैव बटरफ्लाई, यू विल मीट अ न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और अ नाइट आउट। सो इसके दोनों मीनिंग्स मैं हमेशा लेती हूँ कि कोई न्यू इंसान भी आपको मिल सकता है, परस्यू कर सकता है, बट यही इंसान आपको न्यू लगेंगे जब ये आपसे कनेक्ट करेंगे। सो अपनी टाइमिंग पर आपने ट्रस्ट करना है, सब चीज़ें एग्जैक्टली वैसे हो रही हैं जैसी होनी चाहिए आपकी लाइफ में। आपकी जर्नी यूनिक है, किसी से भी इसको आपने कंपेयर नहीं करना है, वरना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आपकी अपनी जर्नी है, हर इंसान की अपनी जर्नी, अपने लेसन्स होते हैं हर लाइफ टाइम में। आपकी अपनी जर्नी है और अपने लेसन्स हैं। सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखेंगे, यस एंड नो होगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको मेरे टीम मेंबर्स सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। शुरू करते हैं यस एंड नो से। सो इसके अलावा मेरे सेकंड चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, इट्स मिस्टिक मोटिवेशन 1111, ज़रूर चेक कीजिएगा। R C number 6 Y F N 6 S L Q U। आपका आंसर यस आ गया है। V 111 M, विंटर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, सिग्निफिकेंट हो सकता है। विंटर में हो सकता है कि आप मिले थे अपने पर्सन से, या विंटर में आप दोनों की सेपरेशन हुई थी। L N E 3 T R D 1111 M M Z I S and G। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।